कमिंग बैक टू रोहित एंड विराट, ये भी स्पेसिफाई करा गया कि भाई ज्यादातर अब क्योंकि इन्होंने T20 छोड़ दिया है दोनों ने, तो वर्कलोड मैनेजमेंट की जहां तक बात है, इतना कोई वहां पे वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। सही बात। उन्होंने बोला है कि इनको सारी सीरीज सारी गेम्स खेलनी चाहिए क्योंकि बैटर्स को फॉर्म में रहना चाहिए। बुमराह की बात अलग है, उन्होंने बोला देखो बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो बुमराह अगर मिस आउट कर रहे हैं श्रीलंका टूर तो बनता है, लेकिन रोहित और विराट को खेलना पड़ेगा। तो ऐसा है आप कि आगे आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो है टूर्नामेंट, सारे के सारे मैचेस वो खेलते हुए नजर आएंगे अंडर गौतम गंभीर। रोहित विराट कैन डिलीवर एंड दे कुड प्ले द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल। ये भी बोला है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर से जब, बिकॉज रोहित विराट के लिए उन्होंने बोला भैया इतना इंडिया के लिए सर्विसेज है, इतना इंडिया को जिताया हुआ है, तो हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप देख रहे हैं अभी आगे आने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख रहे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने यहां तक बोल दिया कि अगर फिटनेस रहती है तो ये दोनों आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। और प्रियांशु ये बोला था कि दोनों की फिटनेस अच्छी खासी है, अभी काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने। इसके अंदर एक और पॉइंट एडेड है कि लास्ट में जब उन्होंने ये चीज और भी ऐड करी थी कि ये उनकी पर्सनल चॉइसेस होगी। हाँ। गौतम गंभीर का कॉल तो बिल्कुल ऑब्वियसली अगर उनको लगेगा कि प्लेयर्स फिट हैं तो वो बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे रोहित शर्मा से और विराट कोहली से, बिकॉज बोला जैसे कि आपने बताया कि ओडीआई और रेड बॉल क्रिकेट दोनों के लिए तो अवेलेबल है, बट लेकिन उनकी पर्सनल चॉइस होगी। रोहित शर्मा पहले ही बोल चुके हैं, पीछे चले जाएगा अभी वो जडेजा वाला पॉइंट भी उसको दिखा देते हैं। रोहित शर्मा तो पहले ही बोल चुके हैं कि भैया अभी मैं लंबे टाइम तक खेलते हुए नजर आऊंगा, राइट। तो अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, अगर WTC जीत जाते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में से एक भी जीत जाते हैं तो मतलब ही नहीं है कि वो 2027 नहीं खेलना चाहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने काफी बार बोला है कि भैया मेरे लिए असली वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप ही है। सही बात। हम बचपन से वही देखते हैं और वही एक सपना टूटा था जब हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए इंडिया के अंदर 2023 में। करेक्ट। तो डेफिनेटली रोहित भी वो ट्रॉफी चाहते हैं, विराट तो वो स्वाद चख चुके हैं 2011 में, लेकिन अगेन दोनों के दोनों चाहेंगे कि एक हाई पे एंड करें अपना करियर और 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर ही खत्म करें। तो तीन बातें जो रोहित विराट के लिए बोली गई हैं, एक, भैया रोहित और विराट दोनों के दोनों सारे मैचेस खेलेंगे, कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। गौतम गंभीर ने बोला हम चाहते हैं कि हमारे बैटर्स जो हैं वो इन फॉर्म रहें। अब इन फॉर्म कैसे रहेंगे? लगातार खेलते रहेंगे तो इन फॉर्म रहेंगे ना। उन्होंने बोला वो लगातार खेलते रहेंगे तो इन फॉर्म रहेंगे, इसलिए उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, बुमराह के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत है, बिकॉज एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज भी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया बार बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज पे बहुत तवज्जो दिया गया, बार बार बोला गया भाई बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है, बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है। तो वो सीरीज तो इस बार देखने में मजा आएगा, बिकॉज दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, इवन हेड कोच, इवन चीफ सिलेक्टर, ठीक है ना। जहां तक आगे बढ़े रोहित विराट की, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जा रहा है कि 2027 तक हम चाह रहे हैं कि दोनों खेलें, रोहित और विराट अगर फिट रहते हैं तो, ठीक है ना। और विराट के लिए तो क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मेरा वर्किंग इक्वेशन उनके साथ बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनल इक्वेशन भी बहुत अच्छी है, जो हुआ वो टीआरपी के लिए ठीक है, लेकिन हमारी बात हो चुकी है, हमारा कॉमन गोल है इंडिया को जिताने का। जडेजा का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जडेजा का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज चीफ सिलेक्टर ने ये तो बोला कि जड्डू को हमने ड्रॉप नहीं किया है, ही हैजंट बीन ड्रॉप्ड। उन्होंने बोला रविंद्र जडेजा को हमने ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन वहीं ये बोला कि यार अक्षर खेल सकता था, जब अक्षर को सिलेक्ट कर लिया तो जडेजा का मतलब नहीं था। एक जगह आप बोल रहे हैं कि भाई अक्षर को हमने सिलेक्ट कर लिया इसलिए जडेजा का मतलब नहीं था, दूसरी जगह बोल रहे ड्रॉप नहीं था, तो भाई ड्रॉप ही है ना। या तो आप बोलो कि रेस्ट दिया है, लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि भाई हमने अक्षर को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जडेजा को भी रखना मतलब नहीं था, और ये भी बोला कि जडेजा के लिए बहुत टेस्ट सीरीज आगे ज्यादा जाके ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आने वाली है, 10 टेस्ट मैचेस खड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी हमने प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन हमने ड्रॉप नहीं किया है। ये कैसी बात? लेकिन सुशांत भाई अगर यही बात है, ये तो अपने पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हाँ। कि रोहित विराट फॉर्म में रहेंगे अगर लगातार खेलेंगे। हाँ। लेकिन जडेजा को हमने बाहर कर दिया क्योंकि भाई आगे बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ रही है। मतलब यही बात है ना कि देखो जब आपको अपने सीनियर प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बाहर करना होता है ना, तो आप उनके आगे एक शब्द लगा देते हो रेस्टेड, नॉट ड्रॉप्ड। यहां तो रेस्टेड नहीं बोला, रेस्टेड भी नहीं बोला, यहां तो बोला कि भैया सीधा सीधा पहला पॉइंट यही था कि जडेजा और अक्षर साथ खेल जाएगी तो हमारे लिए पॉइंटलेस है, यही शब्द यूज किया था कि पॉइंटलेस है हमारे लिए, और यहाँ पे हम लोग अक्षर के साथ ही जाएंगे। बट जैसा कि आपने बोला कि इनकी अक्सर ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, और आगे जाके जब ये सवाल पूछे जाएंगे ना तो ये बोलेंगे कि अक्सर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, कैसे बाहर करें। तो अब इनकी फाइनल चॉइस अक्सर पटेल ही है। पता है कि अभी थोड़े दिन से ये खबरें भी चल रही थी कि जडेजा को शायद वनडे इंटरनेशनल में दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा, कि शायद उनके लिए मुश्किल होगा कमबैक करना। ये खबरों को थोड़ा सा दबाने के लिए अगरकर ने जरूर बोला कि नहीं भाई ड्रॉप नहीं किया है,
लेकिन भाई उन्होंने ये भी बोल दिया कि अक्षर और इनमें से एक को ही लेना था, वो पॉइंटलेस था कि दोनों को रख लें हम, इसीलिए हमने अक्षर को रख लिया। तो रीड बिटवीन द लाइंस भाई है तो ड्रॉप ही, गड़बड़ हो लेकिन गई। ये बोला कि चलो भाई वापसी हो सकती है। ही हैज बीन अ वेरी, तारीफ बड़ी करी जडेजा, ऑब्वियसली ही हैज बीन अ सर्वेंट ऑफ द गेम, बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं।